अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज हम आप तक वो खबर पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं कि जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। जी हाँ, गटर बागीचा बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है और उसके बाद फिर कितनी बड़ी ज़मीन है और उसके बाद फिर ये अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आने के बाद अब KMC किस तरह एक्शन लेगा और ये ज़मीन कैसे खाली कराएगा, ये सारी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। आप इस वीडियो में ना सिर्फ पूरे इलाके की पूरा 1016 एकड़ एराज़ी की ड्रोन फुटेज देखेंगे बल्कि आपको बाबर डार साहब से मिलवाऊंगा। बाबर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने सुप्रीम कोर्ट में गटर बागीचा से मुताल्लिक मुसलसल आप केस रिपोर्ट करते आए होंगे, जी। देखते आए होंगे, आपने वीडियोस भी बनाई। आज हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ, क्योंकि ये जिस इलाके में ये पार्क है, गटर बागीचा की ये ज़मीन है, आपको पता है इंतहाई गुंजान आबाद है। आप इसकी सराउंडिंग की जिस तरह आप खुद भी देखते हैं, बात करें तो लोगों को यकीन भी नहीं है कि इतनी ट्रिलियंस रुपए की ये ज़मीन शहर के बीचों बीच है और उसके बाद आधी से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने वागुजार कराने का हुक्म दिया है। आपने ड्रोन शॉट खुद आपने अपने हेली कैमरे से भी बनाया, बिल्कुल तो बनाया। अब इस ज़मीन की जो अदालती कार्रवाई और उसके बाद फिर आप KMC हुकाम क्या कहते हैं उसकी तो हम तफसीलात बताते हैं, लेकिन ये बताएं कि अब आपको लग रहा है कि ये इसमें जो एक मकसद था बुनियादी तौर पर कि इस ज़मीन के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, जो सेवरेज का पानी है उसको ट्रीटमेंट की जाएगी, तो क्या मकसद पूरा होता नज़र आ रहा है? आपको लग रहा है कोई बेहतर होगा? देखिए, बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है क्योंकि कराची के अंदर इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी जो है नाजायज़ जो है तजावुज़ात को तोड़ा जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है हुकूमत की तरफ से कि ये अगर ऐसी ज़मीन, इतनी अरबों खरबों रुपए की ज़मीन जो हम लोगों ने भी ड्रोन से बनाने की कोशिश की, और ड्रोन मैं कहता हूँ आपको कि कम से कम मुझे 5-7 मिनट ड्रोन को हमने फ्लाई किया। 5-7 मिनट का मतलब होता है कि इतनी बड़ी ज़मीन है कि ड्रोन उसको एक अपनी हाइट के ऊपर जाके भी पूरा कवर नहीं कर पा रहा था। तो ये कराची से ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं कराची से कहीं बाहर निकल गए हैं, हम लोग बिल्कुल कराची के सेंटर में हैं इस टाइम पे, और ये बिल्कुल ऐसी आबादी है कि यहाँ पे अगर आप छोटा सा कोई घर भी देखेंगे तो वो भी आपको लाखों करोड़ों से कम का तो वो भी नहीं मिलेगा, भले वो 120 गज़ का भी क्यों ना हो। तो शाहिद भाई तो माशाल्लाह वैसे ही हमें कोर्ट के हवाले से और चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। हम अपनी वीडियोस के अंदर भी शाहिद भाई को अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के हवाले से शाहिद भाई को लेते हैं और शाहिद भाई हमें गाइड भी करते हैं बहुत अच्छा। और अपने चैनल के हवाले से भी भाई मैं यही कहूँगा कि ये इस तरह की कोई भी ज़मीन है, भले यहाँ पर कोई डायरेक्टर रहते हैं, कोई भी रहते हैं, और वो ज़मीन को किसी भी हवाले से कब्ज़ा किया गया है तो उसको डिमोलिश किया जाए और उसको हमारी आवाम के लिए, क्योंकि कराची की आवाम को वैसे ही नसीब से कोई चीज़ तो मिलती है ही नहीं, और अगर कुछ अब ऐसा कोई प्लान बन रहा है, कोई चीफ़ जस्टिस अच्छे स्टेप ले रहे हैं तो ये अच्छा काम मज़ीद जो है जारी होना चाहिए। और लोग, और सबसे जो रूट लेवल पे आवाम है उसको इसका फ़ायदा होना चाहिए ताकि सबको जो है, क्योंकि देखें कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, कितनी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं कराची के अंदर। मैं अभी लाहौर इस्लामाबाद होकर आया हूँ, वहाँ में और हम लोगों के अंदर भी मैं कहता हूँ कुछ नहीं, 15-20 साल का फ़र्क आ चुका है। हम लोग 15-20 साल उनसे ही पीछे चल रहे हैं। जिस तरह इस्लामाबाद अगर आप भी विज़िट करते होंगे माशाल्लाह से, तो इस्लामाबाद जो है वो बहुत अपडेट हो चुका है। तो कम से कम कराची जो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है भाई, उसके लिए कुछ करो, कुछ उसको कोई फ़ायदा किसी लेवल पे दें। जैसे आप प्रॉपर्टी के हवाले से भी और ज़ाहिर चीज़ें बहुत अच्छी एक्सप्लोर करते हैं आप। जी। अब जिस पार्क में हम खड़े हुए हैं, गटर बागीचा, ये बिल्कुल हमारे सीधात पे ये है और ये पार्क उसी तरह है, और ये आबादी आपके सामने है कि ये ऐसी है कि गुंजान आबाद और उसके बाद फिर कचरा, उसके बाद फिर आबादी भी बड़ी, मतलब एक गुंजान आबाद है बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर आपको एक खूबसूरत पार्क है जहाँ पे पौधे भी खूबसूरत हैं, यहाँ लोग भी आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो इस तरह की पार्कों की जो आपको पता है कि उसकी तज़ीन आराइश होनी चाहिए जो पूरे शहर में जिनके ऊपर कब्जा हो चुका है। भाई मेरे तो हवाले से शाहिद भाई, जितना भी छोटा इलाका हो, जितना भी, वैसे तो कराची में तो अब तो जगह वैसे तो बची ही नहीं है, लेकिन ये है कि ये जिस तरह भी आप पीछे देखें, आपको अगर हमारे भाई दिखाएं, तनवीर भाई के पीछे जिस तरह बच्चे कितना खुशी से जो है अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, और पार्क में आके वैसे ही आपका मूड, आपका माहौल जो है ना बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो ये पार्क हर इलाके के अंदर, हमारे तो इलाके भी एरियाज़ इतने बड़े बड़े हैं कि हर इलाके के अंदर कम से कम एक नहीं, कम से कम 3-4 पार्क ऐसे होने चाहिए जहाँ अपने बच्चों को लेके जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन लोगों को वहाँ पे गाइड करें, उनको नेचर से करीब करें। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मोबाइल से इतना करीब हो गए, नेचर से हम लोग दूर हो गए। नेचर से करीब होंगे जितना हम टाइम अपना पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ ऐसी जगहों पे स्पेंड करेंगे तो वो मज़ीद बच्चों के लिए बेहतर है, हमारी हेल्थ के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, हर लेवल पे बेहतर है। तो ये होना चाहिए। बारू, आपका वैसे बहुत शुक्रिया। असल में नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हम इसलिए भी हुए हैं कि माफियाज ने भी पंजे गाड़ लिए हैं।
मैं पहले भी अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि ये पब्लिक पार्क जो है ये आवाम की प्रॉपर्टी है। आप आएँ और अपने इन पार्क्स में आप इंजॉय करें, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन पार्क्स में आएंगे, पार्क्स को आबाद करेंगे, तो माफियाज दूर जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों से दूर हटेंगे तो माफियाज जो है काबिज होंगे। अच्छा, फिर हम अब बताने लगे आपको उन माफियाज की बात जिसने गटर बागीचा की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। किसी ने दस्तावेजात बनाई, किसी ने किसी से अप्रूवल लिया, उसके बाद फिर 200 एकड़ जो है वो केएमसी सोसाइटी को अलाट कर दी गई केएमसी के अफसरान के लिए, और 116 एकड़ जो थी वो कुछ और काबिज़ीन काबिज हो गए। और उसके बाद फिर हमें जो यहाँ के कुछ मकामी ज़राए हैं उनका बताना है कि चूँकि इस गटर बागीचा की ज़मीन के अतराफ़ में 3 मुख्तलिफ पार्टियों का होल्ड है, एक एमक्यूएम का होल्ड, दूसरा एएनपी का, और सबसे ज़्यादा होल्ड जो है वो पीपल्स पार्टी का है। तो तीनों ने भरपूर तरीके से अपने इस पार्क के या इस गटर बागीचे की जो ज़मीन है उसके सही हिस्से बखरे करने की कोशिश की, और कुछ काबिज हैं। आप हेली शॉट से भी देखेंगे कि ये ज़मीन इस तरह प्लेन होनी चाहिए थी, जहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं कहीं आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो खेत भी हैं, बाग भी हैं, कहीं पार्क्स भी हैं। लेकिन इस जगह के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ जो कि साबिक सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने ऐलान किया था कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाएंगे, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा पार्क वो नहीं बना सके। लेकिन इस तरह जैसे कुछ ज़मीन किसी को अलाट कर दी गई, कुछ ज़मीन खाली पड़ी हुई है, और उसके बाद अब चूँकि मुसलसल जब ये सुमोटो केस सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया तो उसके बाद फिर अदालत में ये बात सामने आई कि ये ज़मीन केएमसी को, सिंध हुकूमत, केएमसी के अफसरान को सिंध हुकूमत ने अलाट की 94 के करीब। उसके बाद फिर वो केएमसी की ज़मीन को सिंध हुकूमत अलाट ही नहीं कर सकती, एक सेक्शन अफसर ने जो अलाट कर दी थी। उसके बाद फिर जो पिछला ऑर्डर था यानी कि गुज़श्ता 2 समातों से पहले, तो उसमें अदालत ने केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट को हुक्म दिया था कि जहाँ जहाँ तजावज़ात कायम हैं उनको मसमार किया जाए। तो केएमसी के जो डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर बशीर सदीकी साहब, उनसे हमारी आज भी बात हुई। इससे पहले वो अदालतों में भी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। 116 एकड़ अराजी जो थी यहाँ से कब्जा ख़त्म करा दिया गया है। अब वहाँ से अब किसी किस्म की जो है वो तामीरात नहीं है। उसके बाद कहीं कहीं आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, कहीं ज़मीन खाली नज़र आ रही है। ये वो ज़मीन है जो केएमसी के अफसरान को अलाट की गई है। वहाँ पर बाउंड्री वॉल या कोई तामीरात उनका कहना है कि किसी किस्म की नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये वाजे कर चुकी है कि अब ना ये जो है वो पार्क की ज़मीन किसी को, गटर बागीचा को किसी को अलाट की जा सकती है, और ना ही किसी किस्म का कोई कब्जा किया जा सकता है, बल्कि इसको असल हालत में बहाल करने के बाद अब इसका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर बनाया जाएगा इस ज़मीन का, यानी कि आवाम के लिए पार्क बनाए जाएंगे। और चूँकि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, ये शहर भर से जो पानी सेवरेज का आना था, यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट कुछ जगहों पर आपको हेली शॉट्स में नज़र भी आएगा कि वो प्लांट से पानी ट्रीट करने के बाद दोबारा आपको समुद्र में छोड़ना था। लेकिन अब चूँकि बदकिस्मती से जब हमारे इदारों की गफलत लापरवाही की वजह से ना वो ट्रीटमेंट प्लांट जो है एक्टिव हो पाएँ, काम कर पाएँ, ना महमूदाबाद का, ना केमाड़ी का, और ना ही गटर बागीचे का, तो उसके बाद फिर अब बगैर ट्रीट शुदा पानी जो है वो जाता है समंदर में, जिसमें आबी हयात को भी नुकसान पहुँचता है। हालाँकि ये क़याम पाकिस्तान से पहले ये कराची के अंदर ये ज़मीन मुख्तस ख़ास तौर पर इन्हीं चीज़ों के लिए की गई थी कि ना सिर्फ यहाँ अच्छे बागात लगाए जाएंगे, शजरकारी होगी, बल्कि पानी जो सेवरेज का शहर का होगा उसको भी ट्रीट किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर काबजीन ने कब्जा कर लिया है। अब केएमसी हुकाम से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का चूँकि जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में प्रिंसिपल सीट में टेकअप हुआ है, तो इसलिए 1-2 रोज़ लगेंगे उनको सर्टिफाइड कॉपी लेने में। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ अगर कहीं तजावज़ात बकाया हैं तो उनको तजावज़ात को ख़त्म करेंगे अदालती हुक्म का जायज़ा लेने के बाद। उसके बाद फिर अदालत ने जो हुक्म दिया, यानी कि इसको किस हालत में किस तरह बहाल करना है, वो भी एक्टिव करेंगे। जाते जाते वीडियो का हम कोशिश करते हैं कि एंड करें कि मज़र खान साहब जो कि केएमसी सोसाइटी के चेयरमैन हैं और डायरेक्टर केएमसी एंटी एक्रोचमेंट है, यानी कि घरों जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं या तजावज़ात हैं शहर में, उनकी तोड़ फोड़ का काम बशीर सदीकी साहब के साथ साथ मज़र खान साहब का है। लेकिन इस सोसाइटी के वो चेयरमैन भी हैं। तो वो जब गुज़श्ता समात पर कराची रजिस्ट्री में जब केस वहाँ समात के लिए टेकअप था तो उनका कोई वकील नहीं आया। तो उसके बाद अदालत से वो इस्तदा करते हुए बार बार गुजारिश कर रहे थे कि उनको मोहलत दी जाए, कुछ टाइम दिया जाए, और उसके बाद फिर उनको वकील करने की मोहलत दी जाए। तो उसमें चीफ जस्टिस ने जब उनको डांटा कि आपको ये ज़मीन अलाट ही नहीं हो सकती थी, तो आपको किसने अलाट कर दी, तो और ये थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोले। तो उसके बाद मदर साहब बोलते हैं कि मुझसे मेरी छत छीनी जा रही है और मैं यहाँ इतनी बात भी नहीं कर सकता, मैं ये बोल भी नहीं सकता। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने उनको झाड़ पिलाने के बाद उनको खामोश करा दिया था। कहने का मकसद ये है कि यही बशीर सदीकी मज़र खान साहब हैं, जो मज़र खान साहब ने गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और उरंगी नाला और इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ कहीं अगर इंक्रोच कायम थी या कानूनी घर थे, तो जहाँ निशानात जो वहाँ जो मकीन है निशानात के हवाले से बताते थे कि नक्शा अगर नक्शे में जो ड्रोन फुटेज या NED के जो नक्शा था उसमें अगर किसी का 20 फुट घर आ रहा था तो उन्होंने 30 फुट काट दिया।
यही मज़र खान साहब थे जो जिनको अपने घर की तो फिक्र थी, लेकिन हज़ारों लोगों को घरों की छत से महरूम कर दिया। तो बहरहाल उस वक्त उनको कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आ चुका है, अब ये ज़मीन जो है कराची की शहरियों के लिए दोबारा से वागुजार होगी और उसके बाद फिर कुछ हो चुकी है और कुछ करवाई जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि ये शहरी इससे इस ज़मीन के जो जब इसको मुख्तस किया गया था तो उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे, यानी कि शहर की बेहतरी के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। हमने कोशिश असल हक़ाइक़ से आपको आगाह किया, फिर भी इस सिलसिले में और मज़ीद जो अपडेट्स होंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।